नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। तब का न्यूनतम तापमान -10.4 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। इस दिन से बारिश बर्फबारी के आसार। बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतलहर बढ़ गई है। कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ गई है। तब का न्यूनतम तापमान इस सर्दी के सीजन में पहली बार -10.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। 3 अन्य स्थानों का न्यूनतम पारा भी माइनस में चल रहा है। शिमला के न्यूनतम तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। परवाणु से शिमला तक 68 रोड में बनेगा 38 किलोमीटर लंबा रोपवे। देश विदेश से पहाड़ों की रानी शिमला घूमने आने वाले सैलानी कुछ साल बाद परवाणु से रोपवे के जरिए कुछ ही घंटों में राजधानी पहुंच सकेंगे। परवाणु से शिमला के लिए रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। 38 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाने के लिए रोपवे कॉर्पोरेशन ने औपचारिकताएं पूरी करना शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार PPP मोड पर रोपवे बनाएगी। प्रोजेक्ट पर करीब 6800 रुपए खर्च आने का अनुमान है। शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में छठी 7वीं की वार्षिक परीक्षाएं 10 दिसंबर से। हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में 10 दिसंबर से असेसमेंट परीक्षाएं शुरू होंगी। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने पहली, दूसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। इन कक्षाओं में किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाता है। यदि दवा के 2 सैंपल फेल हो गए तो उद्योग होगा ब्लैकलिस्ट। हिमाचल प्रदेश में जिन दवा उद्योगों के 2 या इससे अधिक सैंपल फेल हुए हैं उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ये बात स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने सोलन में पत्रकारों से अनौपचारिक बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसे 20 उद्योग हैं जिनकी दवाओं के सैंपल बार बार फेल हो रहे हैं। संविधान दिवस के अवसर पर सिरमौर जिला भाजपा कार्यालय में जिला के प्रमुख नेताओं ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और संविधान की प्रति को नतमस्तक करते हुए संविधान की अनुपालना करने का संकल्प लिया। डॉक्टर बिंदल ने इस मौके पर मुख्य अतिथि के नाते बोलते हुए कहा कि बाबा साहेब भारत के संविधान के मुख्य शिल्पी रहे हैं। भारत के संविधान में सभी भारतवासियों के लिए अधिकार और कर्तव्य का संपूर्ण समावेश है। सभी जाति, पंथ, संप्रदाय के श्रद्धा व सम्मान भाव का अधिकार है और इसी संविधान के आधार पर भारत देश लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। आज के युग में बेटियां किसी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं है। हर क्षेत्र में बेटियों ने बेटों से आगे निकलकर पुराने जमाने के भ्रम को तोड़ने में लगी हुई है। पुराने समय में जिस व्यक्ति का पुत्र नहीं होता था तो इसके अंतिम संस्कार के समय चिता को अग्नि देने का बड़ा सवाल खड़ा हो जाता था, लेकिन अब ये सवाल भी खत्म हो गया है। बेटा न होने पर बेटियां ही अब ये फर्ज भी निभा रही है। जिला कांगड़ा की विधानसभा फतेहपुर की पंचायत खटियाड़ ने बेटी ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी है। खटियाड़ बाजार का दुकानदार व वार्ड 4 के निवासी डिम्पल की बीमारी से मौत हो गई, जिसका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी। बेटी ने आगे आते हुए अपने पिता की चिता को मुखाग्नि देकर बेटे का फर्ज निभाया। बेटी के द्वारा किए गए इस मुख्य कार्य को लेकर गांव सहित क्षेत्र में बेटी की प्रशंसा की जा रही है। बीते शनिवार को अपने अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली के खिलाफ प्रेस वार्ता करने वाले हिमाचल पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। शिमला में पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और पर्यटन विभाग के उपाध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली ने उन पर लगाए गए आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया। रघुबीर सिंह बाली ने कहा कि कर्मचारी यूनियन ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान ये कहा कि प्रबंधन निगम प्रबंधन की ओर से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में गलत आंकड़े रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि ये बेहद गंभीर आरोप है। अगर निगम प्रबंधन की ओर से हाई कोर्ट में गलत आंकड़े दिए गए होंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। रघुबीर सिंह बाली ने कहा कि कर्मचारी यूनियन को ये एफिडेविट देना होगा कि उनके आरोप बिल्कुल सही है और प्रबंधन की ओर से जो आंकड़े हाई कोर्ट में पेश किए गए हैं वो गलत है। अगर वो आप सही पाए जाते हैं तो प्रबंधन पर कार्रवाई करेंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो कर्मचारी नेताओं पर कार्रवाई की जाएगी। रघुबीर सिंह बाली ने कहा कि वो आज ही इसके लिए कमेटी का गठन करेंगे जो इसकी जांच करेगी। शहीद की पत्नी को नहीं दिया रोजगार, हाईकोर्ट ने सरकार पर लगाई 25,000 की कॉस्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शहादत के समान स्वरूप शहीद की पत्नी को रोजगार न देने पर प्रदेश सरकार पर 25,000 रुपए की कॉस्ट लगाई है। कोर्ट ने शहीद की पत्नी को रोजगार स्वरूप भाषा शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने और इससे उपजे सभी सेवा लाभ देने के आदेश भी दिए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने सरकार द्वारा इस मामले में बरते गए रवैये पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अनुकंपा नीति के आधार पर मृतक कर्मचारी के आश्रितों को नियुक्ति देने और शहीद सैनिकों के पात्र आश्रितों को रोजगार सहायता प्रदान करने की पेशकश के बीच अंतर किया जाना चाहिए। जश्न की जानकारी नहीं, खुद सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम क्या प्रतिभा सिंह को नहीं मिला निमंत्रण। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने 11 दिसंबर को सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर बिलासपुर में करवाए जा रहे जश्न पर कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। अभी उनके साथ इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा कि सरकार ने 2 वर्ष में आपदा के बावजूद अच्छा काम किया है।
5 गारंटी को पूरा कर दिया गया है। महिलाओं को 1500 रुपए व पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है। संगठन इसे जनता के बीच पहुंच रहा है। इससे पहले प्रतिभा सिंह के बेटे एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा था कि उन्हें सरकार के 2 वर्ष के जश्न कार्यक्रम की जानकारी नहीं है। उन्हें मीडिया से ही इसकी सूचना मिली है। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।